हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम जानेंगे प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाता है या डॉक्टर की जो पर्ची होती है उसे कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि जो डॉक्टर की पर्ची होती है उसमें शॉर्ट फॉर्म लिखता है डॉक्टर, जैसे कि टैबलेट के सामने बीडी लिख दिया, ओडी लिख दिया, तो इनका क्या फुल फॉर्म होता है या इनका हिंदी मतलब क्या होता है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आप डॉक्टर का पर्चा है जो आसानी से पढ़ पाओगे। तो आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं कि इनकी फुल फॉर्म या इनका हिंदी मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट में आपने जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर देखा होगा आरएक्स लिखा हुआ। तो आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी दवाई लिखने से पहले जब भी डॉक्टर दवाई लिखता है उससे पहले आरएक्स लिखता है, जो इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। जैसे कि कोई मरीज की कोई हिस्ट्री है तो उसको लिखने के लिए डॉक्टर जो फुल फॉर्म में है हिस्ट्री, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है वो लिखता है एच एक्स। एच एक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, यानी मरीज की जो बीमारी है उसके बारे में लिखना। तो एच एक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो हिस्ट्री होता है। यदि किसी पेशेंट का टेस्ट कराना है, कोई भी जैसे सीबीसी रिपोर्ट वगैरह कुछ भी करानी है, तो उससे पहले डॉक्टर लिखता है डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी जो मरीज है उसके टेस्ट के बारे में लिखना। तो डीएक्स लिखता है डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में, जिसका हिंदी मतलब होता है मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना। जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायग्नोसिस। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस। जैसे कि कोई दवाई है उसको पैरासीटामोल लिख दिया, उसके सामने लिख दिया क्यूडी। इसका मतलब है कि दवाई को रोज लेना है, एवरी डे। इसका क्यूडी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एवरी डे, यानी दवाई रोज लेना है। नेक्स्ट है जैसे क्यूओडी। आपने देखा हो क्यूओडी लिख देता है डॉक्टर, तो उसमें है कि एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है दवाई। क्यूओडी का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन दवाई लेनी है। क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो सारी चीजें पर्चे पे लिखे, तो इसलिए वो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता है। और जो मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं वो इसी तरह जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर लिखते हैं। ये वो नहीं लिखते कि ये सुबह या शाम, सीधा वो क्यूडी क्यूओडी इस तरह से लिखते हैं। तो जैसे अगला है हमारा क्यू एच। क्यू एच का मतलब होता है एवरी हावर, मतलब कि हर घंटे में दवाई देना है। यदि क्यू एच लिखा है तो उसका मतलब होता है एवरी हावर, यानी हर घंटे में दवाई देना है। यदि एस लिखा है डॉक्टर ने तो उसका मतलब होता है विदाउट, जैसे कि दवाई किसके बिना लेना है। जैसे कोई दवाई होती है उसके साथ में दूध नहीं लेना, या कोई दवाई होती है उसके साथ में जैसे कि खट्टी चीज नहीं खाना। तो एस इसीलिए लिखता है किसी दवाई के पीछे। जैसे एस का मतलब होता है विदाउट, यानी दवाई किसके बिना लेना है। एस का फुल फॉर्म होता है विदाउट। जैसे कि डॉक्टर लिख देता है सी, मतलब दवाई किसके साथ लेना है। जैसे कि पानी के साथ लेना है, कैल्शियम की टेबलेट को ज्यादा अधिकतर डॉक्टर दूध के साथ दिलाते हैं, तो उसमें लिख देगा सी। सी का मतलब होता है विद, मतलब कि साथ में, किसके साथ में लेना है। ऐसे ही है एस ओ एस। एस ओ एस का मतलब होता है कि जरूरत हो तो ही लेना है। एस ओ एस का मतलब है इफ नीड, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इफ नीड, आपको जरूरत है तब लो। एस ओ एस लिखा हुआ है किसी टेबलेट के सामने, तो उसका मतलब ये है कि आपको जब उसकी जरूरत है। जैसे कि कोई पेन किलर टेबलेट देते हैं डॉक्टर, तो पेन किलर के टेबलेट के सामने लिख दिया एस ओ एस, यानी आपके दर्द हो तो इस टेबलेट को लेना है। तो एस ओ एस का मतलब होता है कि इफ नीड, या जरूरत होने पर लेनी है। अगला है जैसे एसी। किसी टेबलेट के सामने या एसी लिख दिया, तो एसी का मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले लेनी है। तो एसी का मतलब बिफोर मील हो गया। अगर खाने के बाद में लेने की लिख रहा है डॉक्टर तो उसमें लिखिएगा पीसी। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में। अगला है जैसे बी आई डी लिख दिया, तो दवाई दिन में 2 बार लेना है। या इसे बी डी भी लिख देता है डॉक्टर, बी आई डी की जगह बी डी भी लिख देता है। तो बी डी का मतलब होता है ट्वाइस डे, मतलब दवाई दिन में 2 बार लेनी है। अगर टी आई डी लिख दिया तो टी आई डी का मतलब है दवाई को दिन में 3 बार लेना है। टी आई डी मतलब 3 टाइम, दवाई को 3 बार लेना है। तो टी आई डी लिख देगा डॉक्टर शॉर्ट में। कोई भी जैसे पैरासीटामोल लिख दिया टी आई डी, यानी पैरासीटामोल जो टेबलेट है वो हमें दिन में 3 बार लेनी है। अगर दिन में चार चार बार जो टेबलेट लेनी है तो उसके सामने लिखेगा क्यू आई डी। क्यू आई डी का फुल फॉर्म होता है 4 टाइम, यानी दिन में दवाई 4 बार लेना है। तो दिन में 4 बार लेना है, इतना बड़ा तो डॉक्टर लिखेगा नहीं, तो किसी टेबलेट के सामने टेबलेट का नाम लिख देगा और उसके बाद में लिख देगा क्यू आई डी, यानी दिन में 4 बार इस दवाई को लेना है। अगला है हमारा ओडी, यानी दिन में 1 टाइम ही लेना है। तो ओडी लिखा है जैसे कि जो ओमेज वगैरह आता है खाली पेट का जो कैप्सूल है, उसको दिन डॉक्टर लिख देता है कि ओमेज ओडी, यानी दवाई दिन में 1 बार लेना है। इसका मतलब होता है ओडी। ओडी का मतलब 1 टाइम दिन के अंदर। अब लिख दिया डॉक्टर ने टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब होता है 2 हफ्ते में 1 बार, मतलब कि 2 वीक के अंदर। टी डब्ल्यू का मतलब हो गया, टी का मतलब हो गया 2, वी का जो डब्ल्यू है उसका मतलब हो गया वीक। तो टी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो दिन, जो 2 हफ्ते हैं उसमें दवाई 1 बार लेना है। जैसे ही लिख दिया डॉक्टर ने क्यू फोर एच। क्यू फोर एच का मतलब होता है एवरी
4 आवर के अंदर, यानी हर 4 घंटे में दवाई देना है। जैसे ग्लूकोज वगैरह होता है तो उसे हर 4 घंटे में चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज लिख दिया और लिख दिया Q4H, मतलब कि एवरी 4 आवर में इसे देना है, हर 4 घंटे में देना है। अब जैसे इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन पे लिखा होता है जैसे कि SQ का मतलब होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो मतलब उसे देना कैसे, सबक्यूटेनियस के जरिए देना है। ID लिख दिया तो ID का मतलब हो गया इंट्राडर्मल देना है इंजेक्शन को। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, जो इंट्रावीनस मतलब नस में लगाना है, वेन में लगाना है इंजेक्शन, तो IV लिख देता है डॉक्टर, तो इंट्रावीनस होता है इसका मतलब। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी इंजेक्शन है वो मसल्स में लगाना है, तो IM लिख देता है शॉर्ट में डॉक्टर, जैसे पैरासीटामोल IM, तो उसे इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। ये 1 TFS का मतलब होता है 1 चम्मच 5 ml दवाई देना है, यानी 1 चम्मच में करीब 5 ml दवाई आता है, तो 1 चम्मच देना है। इस तरह डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। HS, किसी टेबलेट के सामने लिख दिया HS का मतलब होता है बेड टाइम पे लेना है, यानी सोते समय दवाई लेनी है, तो HS लिख देता है डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो उसका मतलब ये होगा कि दवाई है जो सोते समय लेनी है। जैसे कि सेट्रिजिन को अधिकतर HS लिखते हैं, तो HS का मतलब सोते समय। अगर मरीज को कोई कंप्लेन लिखनी है, जैसे कि आप पेशेंट आया डॉक्टर के पास में, तो उस बोलेगा कि सर मेरे सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये कंप्लेन होती है पेशेंट की। तो पेशेंट की कंप्लेन को डॉक्टर लिखता है CX का मतलब होता है कि मरीज को क्या दिक्कत है, यानी कंप्लेंस क्या थी मरीज की। तो मरीज की जो कंप्लेंस है उसको लिखेगा, उससे पहले डॉक्टर CX लिख देगा, उसके बाद में जो मरीज की दिक्कत है या कंप्लेन है उसे लिखेगा। जब जब कोई पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है तो उसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मना करता है कि ये चीज़ नहीं खानी है या ये चीज़ नहीं खानी है, यानी मरीज को जो सुझाव देता है उसे कैसे लिखता है, तो उसके लिए लिखता है डॉक्टर IX का मतलब होता है इंडिकेशन, कि इंडिकेशन क्या दी है, मरीज को क्या सुझाव दिया है। तो मरीज को जो सुझाव देगा उससे पहले लिख देगा IX, यानी ये इंडिकेशन है, फिर लिख देगा उनके जो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये चीज़ नहीं लेनी है। ऐसे ही होता है RTX का मतलब होता है रेडियोथेरेपी लिखी है डॉक्टर ने, तो उससे पहले लिख देगा RTX का मतलब रेडियोथेरेपी के समय। CTX लिख दिया तो मतलब कीमोथेरेपी देते समय ये चीज़ लिखनी है, मतलब कोई भी चीज़ है कि ये देना है तो कोई लिख दिया, कोई भी इंजेक्शन है उसका लिख दिया ये इंजेक्शन, और CTX यानी कीमोथेरेपी कराते समय ये चीज़ देनी है, इस तरह लिखता है। या जो कॉमन जो फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि OT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। OPD का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी आप दवाई लेके जा सकते हो, आपको एडमिट नहीं किया जाएगा, तो OPD होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। IPD जिसमें पेशेंट भर्ती रहता है, एडमिट रहता है, उसे बोलते हैं IPD का मतलब होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी अंदर का डिपार्टमेंट जिसमें पेशेंट एडमिट रहते हैं। ऐसे ही होता है MICU का मतलब होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है MICU की, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। ऐसे ही होता है NICU, मतलब न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बोलते हैं NICU, जो जहाँ छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको रखा जाता है उसे बोलते हैं NICU, न्यू बॉर्न इंसेंटिव केयर यूनिट। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला जैसे कि CCU का मतलब होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। अगर CCU लिखा है कोई डिपार्टमेंट के सामने तो वो क्रिटिकल केयर यूनिट डिपार्टमेंट है। या ICCU लिखा है तो इंटेंसिव कॉर्नो कैरी की केयर यूनिट होता है। HCU का मतलब होता है हाई केयर यूनिट, मतलब कि हाई केयर यूनिट डिपार्टमेंट है। ECG का आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG कराते हैं तो ECG लिख देता है डॉक्टर, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी हमारे जो दिल की जो बीट होती है, हार्ट बीट जो लाइनिंग चलती हुई देखी होंगी आपने ECG के अंदर, तो उसे बोलते हैं ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे कि ब्लड प्रेशर को लिखता है डॉक्टर शॉर्ट में BP। ऑक्सीजन लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल को लिख देता है SpO2, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल क्या है। इस तरीके की ये फुल फॉर्म होते हैं जिनसे आप वो डॉक्टर के पर्चे को पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरह जो मेडिकल से रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, वीडियो को पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें।